Assalamu alaikum and welcome to the Triotic Vision. I am Samir Rahman, CEO and co-founder of Triotic Vision. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के ऊपर बात की। मॉड्यूल 1 हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर था और मॉड्यूल 2 में हमने टाइपिंग के ऊपर बात की है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल 3 ऑफ द ट्रायोटिक मेंटरशिप प्रोग्राम। मॉड्यूल 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर है और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके अंदर जो पैकेजेस है लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे और स्मॉल डेमो दिखाएंगे और आखिर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है 1988 में और उसको 1990 में रिलीज़ किया। ये प्रोग्राम जो है स्पेशली ऑफिस और बिजनेस रिलेटेड टास्क के लिए डेवलप किया गया था एंड दैट्स द रीज़न कि इस प्रोग्राम का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखा गया है। इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस इंक्लूड है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पैकेज है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, वन नोट, आउटलुक एंड पब्लिशर लाइक एप्लीकेशन आर इंक्लूडेड इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनिशियली जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया गया तो इसमें 3 पैकेजेस शामिल थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें और भी पैकेजेस इंक्लूड हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑफिस वर्क को ऑटोमेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इसलिए यूज़ किया गया ताकि काम में आसानी हो, काम की एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। स्लाइड के ऊपर एक लिंक हमने मेंशन किया है। इस लिंक के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके जाएंगे सेटअप फाइल की तरफ, जहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन द लिंक और देखते हैं कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें गूगल ड्राइव पे लेके जाएगा, जहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द डाउनलोड प्रोसेस हम उसको इंस्टॉल करके कोई भी पैकेज अपने टास्क रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। आगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्तलिफ पैकेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पैकेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन के लिए यूज़ होता है और इसके हेल्प से हम मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। लाइक ऐसे हमने लिखना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, पेपर कंपोज करने हमने, तो हम इन सारी चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट है और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू कैलकुलेट डेटा एंड टू एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। द थर्ड पैकेज इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। अगला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट पैकेज इज़ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। द सिक्स्थ पैकेज इज़ माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, जिस तरह हम नोटबुक यूज़ करते हैं टू नोट पॉइंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, तो हम वन नोट भी यूज़ कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव ऑफ द नोटबुक और पेपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पहला पैकेज है, ये किस तरह काम करता है और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है पहले जिस तरह मैंने बताया कि हम इसके हेल्प से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम उसको फॉर्मेट दे सकते हैं कि मार्जिन्स हमने कितना रखना है, फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट साइज़ या स्टाइल हमने कौन सी रखनी है, वो पेज नंबर हमने डालना है, हेडर और फुटर अगर हमने लगानी है, एंड बिसाइड दैट अगर हमने स्पेलिंग चेक करनी है एंड वी कैन करेक्ट देम बोथ मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली। इसके अलावा टेक्स्ट को हम कॉलमनर स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अखबारों में अगर हम देखें तो एक पेज के अंदर डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट स्टोरीज लिखे होते हैं, तो वर्ड में हम वो फॉर्मेट भी दे सकते हैं
टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड कर सकते हैं, टेबल्स हम डाल सकते हैं। वर्ल्ड जो है हमें अलाउ करता है कि हम टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिकल पिक्चर्स भी लगाएं, और ग्राफिकल पिक्चर्स हम वर्ल्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट गैलरी से, या हम बाहर से भी कोई पिक्चर्स वीडियोस लगा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड जो है एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है, जिसको कहते हैं मैक्रोज। मैक्रोज क्या है? अगर मैंने अपनी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी साइज़ जो है रखनी है, एक कलर मैंने देना है उसको, मुख्तलिफ स्टाइल से मैंने टेक्स्ट को लिखना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम हर टॉपिक के लिए, हर पैराग्राफ के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो आसानी के लिए हम मैक्रोज बनाते हैं, जस्ट लाइक अ फंक्शन, जस्ट लाइक अ फार्मूला। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को एक फार्मूले में इनक्लोज करते हैं, और उस एक बटन को अगर हम प्रेस करें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए वर्ल्ड रिलेटेड, तो ये ऑनलाइन हेल्प सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यूजेस, जिसमें सबसे सिंपल और पहला यूज़ क्या है? हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम अगर रिपोर्ट बनाते हैं, मेमोज़ बनाते हैं, लेटर्स हम लिखते हैं, या बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज़ करते हैं। ब्राउचर्स, फ्लायर्स वगैरह के लिए या प्रमोशनल मटेरियल के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमने ब्लॉग्स के लिए, वेबसाइट के लिए कुछ लिखना है, या सोशल मीडिया के लिए हमने कुछ लिखना है, तो इसके लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने फॉर्म्स बनाने हैं फिलिंग के लिए, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्म्स बना सकते हैं और उसको प्रिंट करके बाद में भी फिल करवा सकते हैं। अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, जिसमें हम अ, देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं, और कौन से बेसिक फंक्शनलिटीज़ है जो हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम है टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो उसके 3 तरीके हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आपने किसी फ़ोल्डर में या ड्राइव में एक फ़ाइल ओपन और सेव करना है, तो आप जाके एक फ़ोल्डर के अंदर और राइट क्लिक करके माउस का न्यू टैब पे आ जाए। न्यू टैब के साथ ये ओपन होगा, और यहाँ पे आप सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गया, जिसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, और ओपन करके मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये एक तरीका था टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा तरीका जो है वो है, आप अपनी कीबोर्ड में विंडो बटन प्रेस करें। विंडो बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करें वर्ल्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप कीबोर्ड का विंडो बटन और उसके साथ आर प्रेस करें, विंडो एंड आर बटन, तो आप ये रन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख ले WIN वेन, और WORD वर्ल्ड, वेन वर्ल्ड, आप ये टाइप करें तो हमारे साथ डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगी। सो ये 3 तरीके थे हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है। सो सबसे पहले ये जो टॉप स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल या नेम नज़र आएगा। बिलो दिस ये जो बार नज़र आ रही है आपको, इसको कहते हैं अपर रिबन, ऊपर वाला रिबन, या इसको हम मेन्यू बार भी कह सकते हैं। इसमें मेन्यूज़ है लाइक होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे मेन्यूज़ हैं। तो इस रिबन को, अपर रिबन को मेन्यू बार भी कहते हैं। इसके नीचे जो रिबन है इसको कहते हैं लोअर रिबन, और लोअर रिबन को हम टूल बार भी कह सकते हैं। और ये चेंज होते हैं डिपेंड अपॉन कि कौन सा टैब या कौन सी मेन्यू जो है ओपन है। लाइक होम मेन्यू के अंदर ये जो टूल बार्स आपको नज़र आ रही है, ये डिफरेंट है फ्रॉम इंसर्ट, एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिज़ाइन। सो ये इस तरह चेंज होते हैं। सबसे पहले अगर मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया है और मैंने कुछ लिखा है उसमें, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो टू द
पैट्रियोटिक विजन और मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे कार्बन पे आ जाइए, फाइल क्लिक करें और फाइल क्लिक करने के बाद आप आ जाइए सेव एज़। सेव एज़ का मतलब ये है कि मैंने इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो सेव एज़ के बाद अगर ये ऑलरेडी एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद एक फ़ोल्डर के अंदर तो यहाँ पे मैं लोकेशन बताऊँगा कि मैंने कहाँ पे सेव करना है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर मैं किसी और जगह पे इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा शॉर्टकट तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करें तो ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस ये प्रेस करें तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ और मैं दोबारा ओपन इसको करना चाहूँ तो यहाँ से आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं ओपन करता हूँ, यू विल सी कि जो हमने लिखा है वो आपको नज़र आ जाएगा और यहाँ से हम इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम टैब पे जाए तो होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही है। सो ये फ़ॉन्ट एरिया है, यहाँ से हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमने वन टाइम उसकी साइज़ जो है बढ़ाना है या कम करना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अगर हमने लोअर और अपर केसेस में चेंज करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनिशियल पहला जो लेटर है वो कैपिटल है हेलो में, मैं चाहता हूँ कि सारे अपर केसेस में हो जाए तो ये सारे हो गए। या मैं कहता हूँ कि इनिशियल जो है हर वर्ड की इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हमने इसको बोल्ड बनाना है तो यहाँ से हम बी क्लिक कर दे तो बोल्ड हो जाएगा। या शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल बी। अगर हमने इसको इटालिक बनाना है तो कंट्रोल आई या यहाँ से भी हम आई क्लिक करके कर सकते हैं। अगर हमने इस टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी है, अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करें या यहाँ से आप क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, जैसे कि पैराग्राफ जो है सेंटर से शुरू हो या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से है लेफ़्ट साइड, ये है सेंटर, यहाँ राइट साइड, और इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने बुलेट्स डालना है, मुख्तलिफ पॉइंट्स आपने लिखने हैं तो यहाँ से आप बुलेट्स डाल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। और अगर आपने नंबरिंग देनी है तो यहाँ से आप नंबर्स डाल सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट है, तो इंसर्ट में आप लोग मुख्तलिफ इमेजेस, ग्राफिकल शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इस वर्ड के अंदर से हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल यहाँ से कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हमें चाहिए ये भी कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक टेबल बना सकते हैं। अगर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं। इस तरह अगर हमने ऑनलाइन पिक्चर्स रखनी है तो जाके नेट से हम यहाँ पे पिक्चर्स डाल सकते हैं। शेप्स भी मौजूद है वर्ड के अंदर, डिफरेंट शेप्स है लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरोज़ वगैरह, हम यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब में अगर हम आते हैं तो हम इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन फॉर्मेट दे सकते हैं। लाइक हमने अगर थीम चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करनी है, या अगर हमने वाटरमार्क डालना है, पेज कलर अगर हमने चेंज करना है, इवन बॉर्डर्स के स्टाइल्स हमने देने हैं तो हम डिज़ाइन मेन्यू से कर सकते हैं। पेज लेआउट यहाँ पे है तो उसकी मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, पेज का साइज़ क्या होगा, कॉलम्स वगैरह, या पेज में अगर हमने ब्रेक्स डालने हैं, हमने लाइन नंबर्स देने हैं, इस तरह उसकी लेंथ और उसकी स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंसेस भी अगर आप आ जाए तो ये नॉर्मली यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसमें साइटेशन के लिए या कहाँ से आपने चीज़ें डाली है उसके रेफरेंसेस डाल सकते हैं। मेलिंग ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप यहाँ ईमेल्स वगैरह की लिस्टिंग कर सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू टैब है, इसमें आप उसको अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। उसकी स्पेलिंग अगर आपने चेक करनी है, ग्रामर चेक करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड काउंट करनी है, कितने वर्ड लिखे, अगर आपने इसको ट्रांसलेट करना है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और व्यू में जब आप इसको कंप्लीट करते हैं, फाइनल करते हैं, तो आप व्यू से यहाँ उसकी किस तरह ये नज़र आएगी, तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लाइक रीडिंग मोड में अगर आपने करना है, या आपने प्रिंट निकालनी है तो उसकी प्रिंट लेआउट क्या होगी, या अगर आपने वेबसाइट के लिए कुछ लिखा है तो वेब लेआउट क्या होगी। इस तरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है आप लोग को नज़र आ रही है, यहाँ पे है मैक्रोज़। मैक्रोज़ क्या है कि हम कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी अगर हम चाहते हैं कि बार-बार हम रिपीट ना करें और एक क्लिक से सारी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाए, तो मैक्रोज़ की हेल्प से हम वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पैकेज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो यूज़ होता है टू कैलकुलेट डेटा या डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड दैट अगर हमने डेटा को विजुअलाइज करना है तो इसके लिए भी एक्सेल हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा मैनेज करना, स्टैटिस्टिकल डेटा को मैनेज करना, या अगर हमने चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने हैं यूजिंग और डेटा, और अगर हमने इसके रिपोर्ट्स निकालने हैं तो सारी काम हम एक्सेल से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, डेटा एंट्री एंड आल्सो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसकी जो एडवांस फीचर्स है वो ये है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें पहला है ऑटो सम। अगर हमने डेटा को ऐड करना है, सम करना है, तो सेल्स के आखिर में हम उसका सम निकालते हैं, तो वो ऑटो सम के थ्रू हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लिस्ट ऑटो फिल एक फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर हमने फॉर्मेटिंग बनाई है रोज़ और कॉलम्स की और सेल्स की, तो अगर एक नया सेल, नई एंट्री हम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑटो शेप्स और टूल बार ऑप्शन मौजूद है इसमें, जहाँ से हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, एरोज़, फ्लो चार्ट्स वगैरह अपने एक्सेल पेज के अंदर डाल सकते हैं, या हम उसके हेल्प से अपने ग्राफ्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन मौजूद है एमएस एक्सेल में। माउस के थ्रू हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। चार्ट्स ऑप्शन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और चार्ट्स नॉर्मली यूज़ होते हैं कि हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ताकि आसानी से हमें समझ आए, हम चार्ट्स यूज़ करते हैं। और चार्ट्स की मुख्तलिफ किस्म है, लाइक पाई चार्ट है, बार है, लाइन चार्ट्स है, और इसके अलावा और भी ऑप्शन मौजूद हैं। पाइवट टेबल एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे कि डिफरेंट टेबल्स को हमने पाइवट करना है एक दूसरे के साथ, जो है उसकी जितनी भी अवेलेबल डेटा है उसके थ्रू अगर हमने रिपोर्ट बनानी है, तो पाइवट टेबल ऑप्शन जो है हम आसानी से ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट मेन्यूज़ है, जिस तरह अगर हम कोई बटन क्लिक करते हैं, राइट क्लिक के थ्रू जो काम हम परफॉर्म करते हैं, तो शॉर्टकट मेन्यूज़ भी अवेलेबल है इसके लिए। अब आते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। सबसे पहले वही तरीका कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन करना है। 3 तरीके ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उन 3 तरीकों से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं। मेरे लिए जो आसान तरीका है वो ये है कि विंडो बटन प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करें, ऊपर आ जाएगा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ से हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद वही बात दोबारा आती है कि ये जो रिबन आपको नज़र आ रही है रेड कलर, ये इसको कहते हैं टाइटल बार। फ़िलहाल उसका नाम है बुक 1, क्योंकि मैंने उसको नाम नहीं दिया, मैं उसका नाम जो है चेंज कर सकता हूँ। ये जो रो आपको नज़र आ रही है उसको कहते हैं अपर रिबन, जिसमें मेन्यूज़ है, और नीचे जो रिबन है उसको कहते हैं लोअर रिबन, जिसके अंदर टूल बार है। ये ए बी सी और आगे जाके जितनी भी आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे साथ है कॉलम्स। वर्टिकल ये जो आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं कॉलम्स, और ये जो 1 2 3 जो नंबर्स लिखे हैं हॉरिजेंटल है, इसको कहते हैं रोज़। अब एक कॉलम और एक रो ये जब आपस में मिल जाए तो इस एरिया को हम कहते हैं सेल, और इस सेल
हर सेल का अपना एक नाम होता है और इसको हम स्पेसिफ़ाई करते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया है तो ये सेल है, लेकिन इस सेल का नाम क्या है? ये मुझे पता चलेगा कॉलम के लेटर से एफ और रो के नंबर से। तो ये सेल जो है ये है F5, इस सेल का नाम ये हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम बी में है और रो 11 में है, तो इस सेल का नाम है B11। इस तरह अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन करनी है, लेट्स से स्टूडेंट मार्क्स है और मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स डालता हूँ। लेट्स से अली एक स्टूडेंट है, अहमद है, वक़ार है, रोहान है, ये हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट ने मार्क्स लिए है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, लाइक मैथ्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, साइंस है। इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम ऐड करते हैं आउट ऑफ 50। तो ये है 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 43 मार्क्स, 42 मार्क्स। इस तरह इंग्लिश में भी उन्होंने मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 50। रोहान ने ली है 49 और साइंस में उनके मार्क्स है 50 एंड 40, 43 एंड 41। अब अगर मैंने इन स्टूडेंट के मार्क्स को प्लस करना है तो मैं एक्सेल में आऊँगा। कहाँ पे मैंने प्लस करना है तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे प्लस करना है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ रिजल्ट या ऑब्टेन्ड मार्क्स। मैं इस सेल के अंदर अली के सारे मार्क्स प्लस करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो अगर मैंने अली के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये जो सेल है इसका नाम है F2, क्योंकि ये F कॉलम में और 2 रो में आता है। सो फार्मूला ये है, इक्वल हम डालेंगे यहाँ पे, सम लिखेंगे, सम जो है की है इस फंक्शन के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं फॉर नाउ। फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगेगा कि इसके अंदर मैंने वो सारे नंबर जो है डालने हैं और फिर मैंने एंटर प्रेस करना है। तो आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से शुरू करें और उसको ड्रैग करके यहाँ तक आ जाए, क्योंकि 3 नंबर्स हमने ऐड करने हैं। तो ये आ गया B2 से लेकर D2 तक। ये B2, ये जो सेल है ये B2 है और ये जो सेल है इसको कहते हैं D2। तो B2 से लेकर D2 तक मैंने ये प्लस करना है, ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करें तो ये ऐड हो गया 135। अब अगर मैंने सब के लिए ये काम करना है तो इंडिविजुअली ये फार्मूला डालना मुश्किल काम है। फिर आप कहेंगे कि एक्सेल में इसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है? तो एक्सेल ने बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फ़ीचर दी है। वो ये है कि हम बार-बार फार्मूला एंटर नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ तक आएँगे तो देखिए हर स्टूडेंट के मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। मैंने फार्मूला सिर्फ यहाँ पे डाला है, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंड किया तो ये फार्मूला सबके लिए अप्लाई हो गया। इसके अलावा हम बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर ग्रेड निकालने हैं हम निकाल सकते हैं, अगर मैंने परसेंटेज निकालने हैं तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैसे करेंगे, इक्वल लगाएं, इक्वल के साथ मैंने करना क्या है कि ऑब्टेन मार्क्स को हमने डिवाइड करना है। तो ये ऑब्टेन मार्क्स है तो ये क्लिक करें और फिर डिवाइड का सिंबल लगाएं। टोटल मार्क्स है 153 सब्जेक्ट से और हर सब्जेक्ट की 50 मार्क्स है, तो मैंने 150 लगाया और फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ये आ गया 90%। अली ने 135 मार्क्स दिए तो इसका परसेंटेज आ गया 90। और ये फार्मूला अगर सब के लिए अप्लाई करना है तो इसको ड्रैग करें इस तरह, तो हर स्टूडेंट के परसेंटेज आ गए। इसके साथ आप परसेंट सिंबल भी लगा सकते हैं और फॉर्मेटिंग ऑप्शन मौजूद है। अगला पैकेज हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है टू क्रिएट और टू प्रिपेयर अ प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ये हमें अलाउ करता है कि हम डायनामिक और एंगेजिंग स्लाइड शो तैयार कर सके यूजिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफिकल पिक्चर्स भी लगा सकते हैं और साथ में हम वीडियो और ऑडियो भी लगा सकते हैं।
इसके अंदर फ़ॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ़ किस्म फ़ंक्शनलिटीज़ मौजूद है और हम उसको यूज़ करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पावर पॉइंट जो है इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंटेशन दे सके। इवन टीचर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए, या स्टूडेंट ये यूज़ करते हैं अपने असाइनमेंट या अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। अब आते हैं हम पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। सबसे पहले हमने पावर पॉइंट को ओपन करना है और फिर उसकी बेसिक चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए विंडो बटन प्रेस करें और यहाँ पे लिखिए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आप लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा स्टेशन में पावर पॉइंट, आप उसको क्लिक करके ओपन करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मेट्स मौजूद है। आप स्लाइड के लिए आप कोई भी फ़ॉर्मेट, कोई भी थीम उठा सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मैं यहाँ से बर्लिन, ये जो थीम मौजूद है, मैं उसको ओपन करता हूँ। यहाँ से क्रिएट हो गया और ये मेरा पहला स्लाइड जो है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैंने टॉपिक डालना है या कंटेंट्स डालने हैं या प्रेजेंटेशन मटेरियल डालनी है, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं डाल सकता हूँ। बेसिक चीज़ें वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली है। अगर हम होम पेज को देखें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स फॉर्मेटिंग रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही है। इंसर्ट पे आए तो वही टेबल पिक्चर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन पे आए तो हम डिज़ाइनिंग या थीम्स चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन यहाँ से हम डाल सकते हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, टाइटल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करूँगा और मैं अपना टाइटल डालता हूँ ट्रायोटिक विजन, और नीचे मैं लिखता हूँ वेलकम टू द ट्रायोटिक विजन। इसके साथ अगर मैं इसको फॉर्मेट देता हूँ, उसका स्टाइल चेंज करता हूँ या कलर मैं अगर चेंज करता हूँ या साइज़ अगर मैंने चेंज करना है, तो एग्जैक्टली जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ मैं उसको कलर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट कलर अगर मैंने देना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप। ये हो गया वाइट। इस तरह यहाँ पे अगर मैंने इसकी साइज़ और स्टाइल चेंज करनी है तो आप आ जाए। ये अल्जीरियन में लिखा है तो मैं इसका स्टाइल चेंज करके ये लगाता हूँ। इसका स्टाइल चेंज हो गया और साइज़ भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने कुछ और लिखना है साथ में इसी स्लाइड के अंदर और मैंने टेक्स्ट बॉक्स डालना है, तो आप इंसर्ट पे आ जाए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें और लिख के होप यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया यहाँ पे। इसके अलावा मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के कॉपी ले सकता हूँ और उसको पेस्ट कर सकता हूँ जितना भी मुझे चाहिए, तो ये मैं कर सकता हूँ। बिसाइड दैट अगर मैंने एनिमेशन डालनी है तो हम एनिमेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे और एनिमेशन पे आता हूँ, तो मैं इसको एनिमेशन देता हूँ। ये एनिमेशन उसके ऊपर आ गया। अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एनिमेशन डालनी है तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ और इसको एनिमेशन देता हूँ। बहुत सारे एनिमेशन ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ये भी एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। ये था हमारा पावर पॉइंट का स्मॉल डेमो। अब इसके बाद हमारा अगला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं या उसको मैनेज करते हैं और फिर उसको रिट्रीव करते हैं आसानी के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग टूल्स है कि डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करें और कैसे उसको बिल्ड करें। इसके अलावा इसके अंदर फॉर्म्स इंक्लूडेड है। हम क्वेरीज डाल सकते हैं इसके अंदर। क्वेरीज के थ्रू हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं या मैक्रोज हम बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नॉर्मली इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है ताकि उसके कम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सके, स्टोर कर सके और उससे डेटा रिट्रीव हो सके। इसके अलावा जिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एडवांस फैसिलिटीज़ में
ये है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रेगुलर बेस पे जो यूज़ होते हैं उसको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के और भी पैकेजेस अवेलेबल है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, वन नोट है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। बिसाइड दैट जो बेसिक पैकेजेस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह पैकेजेस गूगल भी प्रोवाइड कर रहा है। और हम अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गूगल की पैकेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और अगर आप लोगों ने अपना जीमेल डाला है ब्राउज़र में, तो आप इन डॉट्स को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे सारी गूगल की पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिस तरह गूगल मैप है, यूट्यूब गूगल का है, गूगल प्ले स्टोर है, जीमेल है, गूगल मीट है, गूगल ड्राइव है, ये गूगल की पैकेजेस है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यू विल सी कि यहाँ पे हमारे साथ एक पैकेज है डॉक्स। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, उसी तरह गूगल डॉक्स अवेलेबल है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, इसी तरह गूगल शीट्स है, और उसी तरह गूगल स्लाइड्स भी अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट था। अगर मैं वर्ड ओपन करता हूँ, लाइक गूगल में डॉक्स ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन करूँगा, तो ये मेरे साथ गूगल डॉक जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने ओपन करना है एक्सेल, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो गूगल में हमारे साथ स्प्रेडशीट अवेलेबल है। शीट्स पे क्लिक करें, और यहाँ से मैं एक गूगल शीट ओपन कर सकता हूँ, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसी तरह अगर मैंने प्रेजेंटेशन बनाना है और मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट गूगल पैकेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। गूगल स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये हमारे साथ ओपन हो गया गूगल स्लाइड, लाइक पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और मज़े की बात ये है कि गूगल की जितनी भी पैकेजेस अवेलेबल है, ये ऑनलाइन सेव होते हैं। हम कहीं भी किसी भी टाइम इंटरनेट से कनेक्ट होके अपने फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चंद पैकेजेस को डिस्कस किया, और उसके बेसिक फंक्शनलिटीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल जो है हम अपने कोर्सेज में रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।